Hello everyone, this is day 5th of OSI model computer networks in which we cover transport layer. ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, हमें मैसेज जो है आर्बिट्रेरी लेंथ क्या होता है, जिसकी कोई लेंथ फिक्स्ड ना हो, उस टाइप के जो है हम मैसेज मिलते हैं किसी सेशन लेयर से, और जिसे हम जो है पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें सेगमेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो नेटवर्क लेयर को भेजे जाते हैं, और नेटवर्क लेयर क्या करता है, वो आगे उसको ट्रांसमिट मतलब भेजता है, कहाँ पे, डेस्टिनेशन नोड जो होता है हमारा उस तक भेजता है। पैकेटाइजिंग के बाद क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, उसको हर एक पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड कर देती है। वो सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड क्यों करती है कि ताकि अगर इन केस अगर कोई पैकेट जो लॉस्ट हो जाता है या कोई पैकेट में जो वो डाटा लॉस्ट हो जाता है तो वो उसे डिटेक्ट कर सके सीक्वेंस नंबर से, और हमारे पास ठीक ढंग से मैसेज प्रोवाइड किए जा सके। और इस पर क्या वर्क करते हैं, टीसीपी और यूडीपी भी जो है इस पर ही वर्क करते हैं। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी क्या होता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। आगे क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर अपने सारे डाटा को जो है ट्रांसमिट कर देता है एक से दूसरे नोड में, ठीक है। उसके बाद जो है वो डाटा को जो डिवाइड कर देता है इस तरीके से कि भाई वो आगे ट्रांसमिट किया जा सके, या तो पैरेलली कि भाई एक साथ दोनों चल रहे हैं, सोर्स नोड से भी और डेस्टिनेशन नोड से भी, या फिर सिंगल पाथ में सोर्स नोड से वो चल गया है, पहले सोर्स नोड से पूरा भेज दिया जाएगा डाटा, उसके बाद जो डेस्टिनेशन नोड पे वो मिलेगा। और क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, एक और ये काम करती है कि भाई किस तरीके से जो क्वालिटी को डिफाइन कर सके सेशन लेयर की, कि भाई किस टाइप से वो जो किस अकॉर्डिंग जो किस टर्म्स में डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, उसकी डाटा रेट क्या है भाई, किस अकॉर्डिंग भेजा है, थ्रूपुट क्या है, 1 यूनिट टाइम में वो कितना डाटा जो है सेंड कर रही है, डिले भाई कितनी टाइमिंग में वो एक डाटा सेंड कर रही है, दूसरा डाटा सेंड कर रही है, क्वालिटी कैसी है उसकी, ये सब चीज़ें जो है मैटर करती है ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में के फंक्शंस क्या क्या, अब हम ये देखेंगे। सेगमेंटिंग एंड रिसेंबलिंग। सेगमेंटिंग और रिसेंबलिंग में हम क्या करते हैं, जो हम मैसेज रिसीव होते हैं एप्लीकेशन लेयर से या फिर सेशन लेयर से हमें कैसे में रिसीव होते हैं, या फिर उससे प्रेजेंटेशन लेयर से हमें कैसे रिसीव होते हैं कि भाई ये डाटा तो चल एप्लीकेशन लेयर से ही रहा होता है ना, तो उस अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन लेयर से चलते हुए जो बड़े मैसेजेस होते हैं वो हम छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो है अब ये पैकेट्स जो होते हैं हमारे पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पैकेट की फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो हर एक पैकेट के साथ क्या होता है, एक हेडर भी दे दिया जाता है। और पैकेटाइजिंग के बाद जो है ये सभी पैकेट जो नेटवर्क लेयर से आगे ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं डेस्टिनेशन नोड तक। अब अगला क्या है, सीक्वेंस नंबरिंग। सीक्वेंस नंबरिंग में हमें एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है पैकेट को, भाई अगर लॉस्ट हो जाए बाय चांस तो हम जो है उसको वापस रिसीव कर सके कि भाई हमारे पास ये पैकेट नहीं आया, आप वो पैकेट जो हमारे पास दोबारा भेज दो। कनेक्शन कंट्रोल के भी 2 कैटेगरीज है, कैसे, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में तो भाई एक जो हमने पाथ बना लिया, एक फिजिकल पाथ जो हमने बना लिया ना, उसी के अंदर जो हमें पूरा का पूरा डाटा जो है हमें ट्रांसमिट करना होगा, ठीक है। कनेक्शन लेस में हम हर एक पैकेट का अलग अलग रूट ले सकते हैं। भाई कई बारी क्या होता है, हमारे घर के क्या कहते हैं, इसी रास्ते से ही हमें कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, तो हम उसी रास्ते से जाते हैं। पर अगर कहीं क्योंकि घर के नहीं कहते हैं तो कनेक्शन लेस डिलीवरी मतलब अपनी मर्जी से किसी भी रूट को भी चूज कर सकते हैं। अगला क्या है, फ्लो कंट्रोल वैसे तो हमने देखा था कि डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड करती है, बट ट्रांसपोर्ट लेयर भी जो है हमें प्रोवाइड करती है फ्लो कंट्रोल। बट ऐसा नहीं है कि फ्लो कंट्रोल सिर्फ एक लेयर के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाए। फ्लो कंट्रोल जो है पूरी की पूरी जितनी भी OSI मॉडल में लेयर्स हैं हर एक के द्वारा जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं। अब एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू भी किया जाता है और उधर से उसके थ्रू भी किया जा रहा था, तो इसका मतलब क्या है भाई, एरर जहाँ कहीं भी हमारा अगर कहीं पे आ जाता है इनकेस, वैसे तो मेरे डाटा लिंक लेयर में ही होता है, बट इसमें भी अगर कहीं पे आ जाता है तो हम इस पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब मल्टीप्लेक्सिंग इफ नीडेड, एक और ये पॉइंट है। अब ये इसमें क्या होता है कि भाई कनेक्शन जो है हमारे नेटवर्क के बहुत सारे होते हैं। अब बहुत सारे कनेक्शन जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू जो है
बनाए जाते हैं। और अगर ऐसा हमें इकट्ठे करके बनाया जाए, जब इकट्ठा करना ही किसी चीज़ को भी, बहुत सारी चीज़ों को, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। तो वही इसने क्या रखा है, मल्टीप्लेक्सिंग भी हम बहुत सारे नेटवर्क्स को इकट्ठा करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल, एंड इफ़ you have any query, just DM me on Instagram page Code with Sona, and if you want any other subject related topic and any other query, just comment below. Thank you.